चलिए बच्चे शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमने 92 तक किया था लास्ट क्लास में। 93 क्वेश्चन रीड करेंगे। सभी बच्चे रीड करेंगे बेटा, ट्राई करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। अ फर्म नॉर्मली हैज ट्रेड रिसीवेबल्स इक्वल टू 2 months क्रेडिट सेल्स। जो नॉर्मली हमारी फर्म के ट्रेड रिसीवेबल होते हैं वो 2 महीने की क्रेडिट सेल्स के इक्वल होते हैं। ड्यूरिंग द कमिंग ईयर इट एक्सपेक्ट्स क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹7,20,000 स्प्रेड इवनली ओवर द ईयर। 7,20,000 की सेल्स रहेगी पूरे साल और जो हर महीने इक्वल रहेगी। व्हाट इज द एस्टिमेटेड ऑफ अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ ईयर। बहुत सिंपल सा है बच्चे। देखिए इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लिखना, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। जो वो कह रहा है बस वो कर लीजिए। 7,20,000 रुपए की सेल्स है हमारी थ्रू आउट द ईयर और जो कि हर महीने क्या रहने वाली है, इक्वल। तो 720 डिवाइड बाई 12, 60,000 मेरी सेल्स हो गई पर मंथ क्रेडिट सेल्स। और ट्रेड रिसीवेबल किसके इक्वल हैं? 2 महीने की क्रेडिट सेल्स के बराबर। तो ट्रेड रिसीवेबल कितने हो गए बच्चे? 1,20,000। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखिए कोई रेशो का फॉर्मूला नहीं लगा, कोई कुछ नहीं हुआ। जो उसने बोला बस हमने उसकी बात मान ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। देखिए 94 में क्या कह रहा है। मर्क्यूरी लिमिटेड मेड क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹4 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल पीरियड इफ द कलेक्शन पीरियड इज 36 डेज। ये मैंने आपको बताया था, हमने उस दिन करा था एवरेज कलेक्शन पीरियड कि ऑन एन एवरेज जो हम सेल्स करते हैं उसकी जो पेमेंट है कितने दिन में कलेक्ट हो जाती है। ये 36 डेज एंड ईयर इज अज्यूम्ड टू बी 360 डेज। 36 डेज की कलेक्शन पीरियड है और साल में हमें ईयर जो नंबर ऑफ डेज है वो इंस्टेड ऑफ 365 कितने लेने हैं? 360। कैलकुलेट करना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड व्हेन ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड आर मोर देन दैट इन द बिगनिंग बाय ₹6,000। ठीक है, देखिए जी बहुत सिंपल सा है। हम पहले लिखते हैं जी एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला। हमने पढ़ा था एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला 365, अगर हम नंबर ऑफ डेज में बात कर रहे हैं, अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। यहाँ पे कलेक्शन पीरियड दिया गया बच्चे मुझे 36 डेज और नंबर ऑफ डेज बोला गया है, आप ईयर में ले लीजिए 360। ये मुझे स्पेसिफिकली बोला गया, अदरवाइज मैं ये लेता। क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए आपको गिवन है, तो यहाँ से ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ जाएगी बच्चे आपके पास 10 टाइम्स। ये रेशियो मेरी कितनी आ गई? 10 टाइम्स। अब क्वेश्चन हो जाएगा जी। देखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला था? हम लिखें जी क्रेडिट RFO। वाई क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल का रिलेशन क्रेडिट सेल से ही होता है, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये मेरे पास 10 आ गया। क्रेडिट RFO मुझे गिवन है या क्रेडिट सेल्स मुझे गिवन है 4 लैक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 40,000। एक चीज़ और सॉल्व हो गई। अब ओपनिंग और क्लोजिंग निकालने हैं, उसके लिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड मुझे निकालने हैं। व्हेन ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर मोर देन द बिगनिंग बाय 6,000। तो लेट अगर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल मेरे 6,000 है तो क्लोजिंग ट्रेड नहीं, अगर सॉरी, अगर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल x है तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हो गया x प्लस 6,000। तो मेरा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा बच्चे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 इक्वल्स टू एवरेज ट्रेड रिसीवेबल दैट इज 40,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 80,000 2x प्लस 6,000 इक्वल्स टू 80,000। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 6,000 उधर जाके माइनस हो गया तो 74 डिवाइड बाई 2। x की वैल्यू आ गई मेरी 37,000। x मैंने क्या लेट किया था बच्चे जी? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या है? 6,000 ज़्यादा।
43,000। देखो बच्चे, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है हमारे पास। कर लेंगे बच्चे, ठीक है। आगे आ रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस, नेट क्रेडिट सेल्स है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है, तो बच्चे 4 लाख अपॉन 1 लाख, 4 टाइम्स। केस 1 खत्म। केस 2 में नेट सेल्स गिवन है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, मुझे तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए होता है ना, तो क्रेडिट कैसे आएगा, आरएफओ में से, यानी कि नेट सेल्स में से कैश सेल्स सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्रेडिट सेल्स आ जाएगी, ये आ जाएगी 24 लैक्स। डिनोमिनेटर में ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2, ठीक है। थर्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है कॉस्ट का 25%, कैश सेल्स है 20% टोटल सेल्स की, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है, नहीं सॉरी, हाँ ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी। ये थर्ड पार्ट अच्छा है, थोड़ा सा ट्राई करेंगे बच्चे, 5 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट्स, मुश्किल नहीं है, बहुत ध्यान से करेंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 का केस 3 की हम बात कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ आरएफओ है, ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का ही गिवन है, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ आरएफओ है बच्चे 3 लैक्स, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट है, नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट मैंने बताया था आपको होता है सेल्स का, बट यहाँ पे गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट है कॉस्ट का, ठीक है जी। कितना है कॉस्ट का, 25%। तो ये जो मेरे पास है ग्रॉस प्रॉफिट हो गया इसका 25%, यानी कि 75,000, ठीक है। तो आर एफ ओ क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ आर एफ ओ प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, 375। ये बच्चे मेरा जो है ना, ये टोटल सेल्स होती है, जो आर एफ ओ होता है ना, इसे आप नेट सेल्स या टोटल सेल्स भी बोल सकते हैं, मतलब कैश प्लस क्रेडिट। अगर मुझे क्वेश्चन में क्रेडिट सेल या कैश सेल्स के लिए रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यही मेरी क्रेडिट सेल्स हो जाएगी, अगर मुझे क्रेडिट सेल्स चाहिए तो। बट यहाँ क्वेश्चन में गिवन है मुझे कैश सेल्स है 20% ऑफ टोटल सेल्स, तो यानी कि 20% ऑफ 3,75,000, तो ये हो जाएगा बच्चे 75,000। तो मेरे पास क्रेडिट आर एफ ओ वो कैसे हो जाएगा, आर एफ ओ माइनस कैश सेल्स या फिर कैश आर एफ ओ, तो ये आ गया बच्चे मेरे पास 3 लैक्स। देखिए एक चीज़ तो सॉल्व हो गई। अब ओपनिंग और ट्रेड रिसीवेबल तो है ही, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। देखिए कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक बच्चा सेकंड केस भी पूछ रहा था, दोबारा बता देता हूँ। देखिए सेकंड केस तो बहुत सिंपल है बच्चे, यही इसको करने के बाद तो बहुत इजी लगेगा आपको। ये नेट सेल्स गिवन है और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, तो टोटल सेल्स में से कैश आरएफओ आप माइनस कर देंगे तो क्रेडिट आरएफओ आ गया, मतलब जो इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे वो मुझे एक तरह से गिवन था। क्रेडिट आरएफओ हो गया 24 लैक्स, तो डिनोमिनेटर में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है बच्चे। केस 4, केस 4 भी आप कर लेंगे। देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है, ग्रॉस प्रॉफिट है सेल्स का, कैश सेल्स है 25% ऑफ नेट क्रेडिट सेल्स की। बच्चे देखो 2 मिनट रीड करो अच्छे से, कर लेंगे या मैं करके बताऊं।
फोर्थ केस, देखो किसी भी बच्चे को डाउट है तो फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, फिर मैं कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या फर्क है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट गिवन था कॉस्ट का, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है सेल्स का, बट सेल्स मिस है, तो मैं इस क्वेश्चन में सेल्स को एक्सलेक्ट कर लूंगा। लाओ मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। सेल्स को हम ग्रॉस प्रॉफिट है सेल्स का, कॉस्ट गिवन है, ठीक है जी, तो लेट हम डायरेक्टली कर लेते हैं। देखिए इस बारी वाले पेपर में तो आपको पूरा ही प्रेजेंटेशन करके दिखाने की जरूरत ही नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आप फटाफट से कैलकुलेशन करके उसको सॉल्व कर पाए। आरएफओ अगर मेरी एक्स है तो जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है बच्चे वो 20% ऑफ एक्स हो गया, दैट मीन्स एक्स बाई 5 हो गया। तो अगर सेल्स में से मैं ग्रॉस प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कॉस्ट आ जाता है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ 4,50,000, तो 4x/5, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 450 इंटू 5/4, 562500। ये बच्चे जी मेरा क्या आ गया, आरएफओ। ठीक है बच्चे, अब मुझे तो चाहिए क्रेडिट आरएफओ। इसने बोला कैश सेल्स है 25%, इसका कैश सेल्स है 25% ऑफ दिस, तो क्रेडिट सेल्स कितना हो गया इसका 75%। या तो मैं इसका 25% निकाल के इसमें से माइनस करूं, या डायरेक्टली इसका 75% निकाल लूं। फोर टू 1875, ये मेरी क्रेडिट सेल्स आ गई। ठीक है जी, अब मैं क्या निकाल लेता हूँ बच्चे, ओपनिंग और क्लोजिंग मेरे पास हैं, तो डायरेक्टली इसको करते हैं अपॉन ओपनिंग इन्वेंट्री है 90, क्लोजिंग है 60, 150 डिवाइड बाय 2, 75,000। मुझे लग रहा है कुछ कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ ना हो गई हो, ये तो बहुत अजीब सी फिगर है। 421875 डिवाइड बाय 75,000। हाँ बच्चे हमने कुछ कैलकुलेशन में कहीं कुछ गड़बड़ की है। कॉस्ट ऑफ आरएफओ 450 लिया था, ग्रॉस प्रॉफिट है ऑन सेल्स 20%, सेल्स का 20%, तो 5x ये हो गया मेरा, ठीक है 4x/5, 4,50,000 इंटू 5/4, 562500, ये x आ गया। कैश सेल्स है 25%, इसका 25%, तो क्रेडिट सेल्स हो गई इसका 75%। 421,875, ठीक है, डिवाइड बाय, मिल गई मिस्टेक बच्चे, हमने एक लाइन ध्यान से नहीं पढ़ी, यहाँ तक तो हमारा ठीक है। देखिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ भी एक लाइन देखिए ध्यान से, कैश सेल्स है 25% क्रेडिट सेल्स की, मैंने कैश सेल्स टोटल सेल्स का 25% ले लिया, जबकि कैश सेल्स है क्रेडिट सेल्स का 25%। अब मेरे पास तो टोटल सेल्स है ना, तो ये नहीं, अब हमें दोबारा इसको एक्सलेट करके करते हैं। यहाँ तक हमारा ओके, यहाँ मैंने डायरेक्ट करने के चक्कर में वो एक स्टेप पर लाइन पड़ी नहीं ध्यान से। देखिए जी, अब इसने बोला कैश सेल्स है 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो लेट क्रेडिट सेल्स अगर मेरी एक्स है तो कैश सेल्स इसका 25% हो गई। अब हो जाएगा ठीक, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स इक्वल्स टू टोटल सेल्स, यही थी फिगर ये, हाँ जी यही थी 5 6। अब हो जाएगा 5x/4, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं,
562,500 इंटू 4/5 4,50,000। ये बच्चे मेरी क्रेडिट सेल्स आ गई। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 6 टाइम्स। ठीक है बच्चे, ध्यान से हमें लाइन पढ़नी है, जल्दीबाजी में गड़बड़ नहीं करनी। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। देखिए 97 जैसे क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी करे हुए हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो में, यानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में। 1,75,000 है बच्चे मेरी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है मेरी 8 टाइम्स। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बच्चे कितनी है मेरी 8 टाइम्स। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड इज 7,000 मोर देन द बिगिनिंग। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, हो जाएगा। हम फॉर्मूला लिखते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू क्रेडिट आरएफओ यानी कि क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये मुझे गिवन है जी 8 टाइम्स। क्रेडिट सेल्स है मेरी 1,75,000, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा 175 डिवाइड बाय 8, 21,875। ठीक है, आगे आते हैं 21,875। अब बच्चे मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग निकालना है। अगर ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड इज 7,000 मोर है किससे, बिगनिंग से, तो लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल अगर x है तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएगा, x प्लस 7,000 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 इक्वल्स टू दिस। तो 2x प्लस 7,000 43,750। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे मेरे पास 18,375। ये x आ गया ओपनिंग, तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बचे इसमें 7,000 मोर। देखिए 98 आप कर लेंगे, 99 कर लेंगे। मैं आगे आ रहा हूँ बच्चे ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो पे। ठीक है, देखिए बच्चे अगली रेशियो शुरू करते हैं हम, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। बच्चे देखिए जो टर्नओवर रेशियोज है ना, इसको लर्न करने का तरीका भी आसान है। डिनोमिनेटर में हमने अभी एक इन्वेंट्री टर्नओवर पढ़ी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर पढ़ी। डिनोमिनेटर में हम वही चीज़ उसकी एवरेज लगा लिख रहे हैं, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू नेट क्रेडिट परचेजेस। अब परचेजेस क्यों, क्योंकि जो ट्रेड पेएबल होता है वो बनता है क्रेडिटर और बिल्स पेएबल को मिला के। दैट मीन्स जो क्रेडिटर का रिलेशन तो बच्चे क्रेडिट परचेजेस से ही होता है ना, उधार खरीदने से ही होता है। अगर मैं गुड्स कैश में परचेज करूंगा तो फिर तो मेरा क्रेडिटर ही नहीं हुआ। अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल। ठीक है, अब अच्छे से समझेंगे, ट्रेड पेएबल कौन सी दो चीज़ों को मिला के बनता है, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल को मिला के बनता है मेरा। नेट क्रेडिट परचेजेस कैसे आएगा, नेट क्रेडिट परचेजेस कैसे आएगा बच्चे, टोटल परचेजेस में से
मैं पहले तो क्या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, कैश परचेज, ठीक है। फिर अगर परचेज रिटर्न होगी तो वो सब्ट्रैक्ट करना जरूरी है। तो नेट क्रेडिट परचेजेस कैसे आएगी, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेजेस रिटर्न, ठीक है। एवरेज ट्रेड पेएबल कैसे आएगा, मैं आपको सारे दोबारा समझा रहा हूँ, हालांकि मैंने सभी की आपको पूरी पीडीएफ भेज रखी है ऑलरेडी। ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल अपॉन 2, ठीक है। इसमें मैंने आपको जैसे वो डेटर्स के रिगार्डिंग चीजें बताई थी, अगर एक ही डेटर की फिगर गिवन हो तो ओपनिंग क्लोजिंग वो सब कुछ बच्चे सेम रहने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं बस इसके फटाफट से। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो के बुक खोलेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 100। कैलकुलेट ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड, ये भी बता देता हूँ, देखो ये मैं भूल गया, एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड, एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड मतलब बच्चे हम अपने क्रेडिटर्स को ऑन एन एवरेज कितने दिन में पे कर देते हैं, सेम वही जो हमने एवरेज कलेक्शन पीरियड में किया था, 365 और 12 डेज में बात हो रही है तो मंथ में बात हो रही है तो क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करेगा, तो आपकी इच्छा आप कैसे आंसर निकालें। जनरली हम 12 में लेते हैं क्योंकि वो इजीली डिविजिबल हो जाता है, अपॉन ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो, अपॉन ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो, ठीक है। अब देखिए बच्चे इस क्वेश्चन नंबर 100 में 1 अप्रैल 20 ये डाटा मेरा ओपनिंग हो गया, 31 मार्च 21 ये डाटा मेरा क्लोजिंग हो गया। ये क्रेडिटर और बिल्स पेएबल है, दोनों ओपनिंग डेट के हैं, तो ये ओपनिंग ट्रेड पेएबल हो गया, इन दोनों को मिला के क्लोजिंग ट्रेड पेएबल हो गया। अब नेट क्रेडिट परचेजेस कैसे आएगी, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए जी, ओपनिंग ट्रेड पेएबल कैसे आएगा, 150 प्लस 50,000, क्लोजिंग ट्रेड पेएबल हो गया 450 प्लस 150, 2 लैक्स, ये 6 लैख। तो एवरेज ट्रेड पेएबल बच्चे हमारे पास आ जाएगा 2 + 6 8 डिवाइड बाई 2 4 लैक्स। नेट क्रेडिट परचेजेस कैसे आ गई, टोटल परचेज 21 लाख माइनस कैश परचेज 4 लाख माइनस परचेज रिटर्न 16 लैक्स मेरा क्या आ गया, नेट क्रेडिट परचेजेस, ठीक है जी। तो ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल 4 टाइम्स। फिर एक और चीज निकालनी थी, एवरेज पेमेंट पीरियड की, जो मैं उधार लेता हूँ ऑन एन एवरेज कितने टाइम में चुका देता हूँ। तो बच्चे 4 टाइम्स है ना, तो उसको हम ले लेते हैं 12 अपॉन 4, क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो दैट इज 4, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा इसका आंसर मंथ्स में, ये बात याद रखेंगे, ये टाइम्स में नहीं है, 12 मंथ्स में लिखा है ना मैंने, तो इसका आंसर कैसे आ जाएगा बच्चे मेरे पास, मंथ्स में, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। 101 हो जाएगा, 102 समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो मुझे बतानी है, क्लोजिंग ट्रेड पेएबल है, नेट परचेजेस है, परचेज रिटर्न है, कैश परचेजेस है। मुझे बताइए पहले तो ये नेट परचेजेस गिवन है, क्या इसमें से परचेज रिटर्न सब्ट्रैक्ट होगा, बच्चे जल्दी से बताओ, क्या परचेज रिटर्न सब्ट्रैक्ट होगा। यस, नहीं, बिकॉज यहाँ पे वर्ड लगा है ऑलरेडी, नेट परचेज जो रिटर्न है इसमें से सब्ट्रैक्ट हो चुकी है, बट ये टोटल परचेजेस है, तो इसमें से मुझे कैश परचेजेस को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो 360 में से कैश परचेजेस माइनस कर देंगे तो नेट क्रेडिट परचेजेस आ जाएगी, डिवाइड बाय 45,000,
ये मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, जो क्लोजिंग ट्रेड पेएबल गिवन है, एक ही फिगर गिवन है, तो यही बच्चे मेरी एवरेज ट्रेड पेएबल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में नेट परचेजेस में से कैश परचेजेस सब्ट्रैक्ट होंगी, डिवाइड बाय 45,000। केस 2, ये और भी सिंपल हो गया। ये देखिए नेट परचेजेस हैं, अब कैश परचेज और क्रेडिट परचेज की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसी को बच्चे मैं नेट क्रेडिट परचेजेस ले लूँगा और डिनोमिनेटर में ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। केस 3 में 3,60,000 अपॉन 45,000। केस 4 इंपॉर्टेंट है जी आपके एमसीक्यूज के हिसाब से। देखिए क्लोजिंग ट्रेड पेएबल है 55,000, इसमें इंक्लूड है जी 25,000 ड्यू टू सप्लायर ऑफ अ मशीनरी, जो मैंने मशीन के सप्लायर को देना है, और नेट क्रेडिट परचेजेज है 3,60,000। तो बच्चे न्यूमरेटर तो मुझे पता है 3,60,000, ठीक है। बच्चे जो गड़बड़ करते हैं वो डिनोमिनेटर में करते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 55,000 नहीं आएगा, 55 में से 25,000 सब्ट्रैक्ट होगा, 55,000 में से 25,000 सब्ट्रैक्ट होगा, तो मेरा आ जाएगा 30,000। क्यों? जिससे मैंने मशीन उधार खरीदी वो मेरा क्रेडिटर नहीं है। क्रेडिटर याद करो बच्चे, हम 11th क्लास में भी पढ़ते हैं, क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे मैंने गुड्स क्रेडिट पर परचेज किए। ये क्वेश्चन एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो गया बच्चे। तो मेरा नेट क्रेडिट परचेजेस हो जाएगा 3,60,000 डिवाइड बाय 30,000, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो बच्चे मैं समझा के छोड़ रहा हूँ आप घर से करेंगे, करने हैं सभी स्टूडेंट्स ने। 103 हो जाएगा